आज हम लोग धारावी के अंदर है। एशिया का सबसे बड़ी बस्ती स्लम है, जहाँ पर 18 से लेकर 19 लाख की आबादी है। धारावी और शाहू नगर अगर दोनों भी जोड़ देंगे तो 18 से लेकर 19 लाख की आबादी है। यहाँ पर झुपड़पट्टी में लोग नीचे भी रहते हैं और ऊपर यहाँ के ऊपर कारखाने भी है। तो लॉकडाउन के जो 5-6 महीने के जो पीरियड में कार्यकाल में बहुत सारे लोगों को यहाँ पर काम धंधे सब बंद थे, सब कुछ। बहुत सारे जो रूम के ऊपर बाड़ूत्री भी लोग रहते हैं यहाँ पर, ऐसे गुजारा बसारा यहाँ पर चलता है। लेकिन जो 7 महीने के अंदर 5-6 महीने के अंदर इतना तकलीफ हो गया, लॉकडाउन में सबकी नौकरी चले गया। उसके बावजूद बीएसटी ने जो बिल भेजा है, बिल ऐसा नहीं कि जो रेगुलर बिल है, बिल के साथ एक्स्ट्रा जो 5-5 हज़ार 10 हज़ार अंधाधुंधी लोगों को भेजा गया है। मैं सरकार से कहूँगा कि ये बिल आपका जो मीटर रीडिंग करने वाला आता है तो उनको बताइए कि उनको इंस्ट्रक्शन दीजिए, ऑर्डर दीजिए, आप प्रॉपर बिल इनको भेजो। और बिल के अंदर बहुत सारे टैक्सेस है, बहुत सारे, मेरे ख्याल से अगर 1000 के बिल के अंदर आपको कम से कम 300 रुपये का टैक्स, तो वो टैक्स ही चले जाते हैं। मैं यहाँ के जो स्थानीय एमएलए है उनको ये कहूँगा कि आप असेंबली में आवाज़ उठाइए, और एमपी है पार्लियामेंट के अंदर, ये लाइट के बिल के बारे में आवाज़ उठाइए। जहाँ अभी हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा घर है, अमीनापा के घर है, तो इनसे पूछते हैं कि ये लॉकडाउन के 5 महीने के लॉकडाउन में लाइट का बिल कितना आया और कितना आपने पहले कितना भरा और अभी कितना आया, दोनों में फ़र्क कितना है। अब बोलिए। मेरा नाम अमीना शेख है, मैं धारावी विजयनगर में रहती हूँ। पहले हमारा बिल इतना नहीं आता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद में हमने बिल नहीं भरा 2-4 महीना, क्योंकि लोग बोले कि अभी हम लोग कहाँ से भरेंगे, हमारी इतनी आमदनी भी नहीं थी, काम धंधे सबके बंद थे, तो हम भरे नहीं। एक उम्मीद पे थे कि ये बोल रहे थे कि शायद लाइट का बिल माफ़ करेंगे, कम करेंगे, कोई बोले आधा करेंगे, तो वो उम्मीद के ऊपर हमने बिल नहीं भरे। तो इसी तरह से अगर पिछले महीने में मुझे बिल आया था 17,500 रुपया। हम मियाँ बीवी रहते हैं यहाँ पे, कोई नहीं, बच्चे सब अपने अपने घरों में रहते हैं। हम 2 मियाँ बीवी यहाँ पर रहते हैं। तो मेरा बिल आया 17,500 रुपये पिछले महीने में। मैं भी परेशान हो गई। उसके बाद पिछले महीना रीडिंग के लिए आए, तो जब मैंने उनसे जाके बात की रीडिंग वाले से, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई, रीडिंग भी लिख कर दिया उन्होंने मुझे, तो मैंने उनसे पूछी कि भाई ये क्या बिल माफ़ होगा कि कुछ कम होगा, क्या होगा, इसका क्या हो सकता है। उन्होंने मुझे साफ साफ बोला कि ये कुछ भी नहीं होगा, ये आपको पूरा बिल भरना है, क्योंकि हमको कोई महाराष्ट्र सरकार बीएसटी को पैसा नहीं दे रही है कि हम आपका बिल माफ़ करें या आधा करें, तो आपको ये बिल पूरा भरना है। पिछले महीने में 17,500 था, उसके बाद इस महीने में 27,500 मैंने 10,000 रुपये पिछले महीने भर कर आई कैसे भी, तो इस महीने में वो 10,000 के अलावा मुझे 19,700 रुपया बिल आया, यानी कि टोटल मुझे आया है 30,000 को 300 रुपया कम। तो इतना बिल हम लोग कहाँ से भरेंगे, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, नहीं भर सकते एक्चुअली। उसके बाद 11,500 बिल आया, 17,500 आने के बाद में 27,500 नहीं कि 11,500 रुपये का बिल आया एक महीने में, तो हम लोग कहाँ से भरेंगे। तो हम लोगों ने अभी यही सब लोगों से बात की कि भाई क्या करें, कैसा करें। तो बोल रहे कि हम ये कर सकते हैं कि हम तुमको इतनी छूट दे सकते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा करके भरो। तो अभी 30,000 का बिल है, तो थोड़ा थोड़ा भी क्या बिल ही भरेंगे कि बाकी कोई और सब सारी जिम्मेदारी हम लोग कहाँ से पूरा करेंगे, नहीं कर सकते। तो मेरी गुजारिश है कि पॉल से कि पॉल ऐसा कुछ करो कि हम लोगों को कुछ इससे कुछ आसानी हो जाए। जो ये 5 महीना जो 6 महीना लॉकडाउन था, क्या आपका कैसा गुजारा चला ये 5-6 महीने में? बहुत मुश्किल से गुजारा चला, किसी ने कोई मदद तो किया नहीं। जो बस थोड़ा बहुत जो हम ही लोग ने मिलके यहाँ से वहाँ से संस्था जहाँ से थोड़ा थोड़ा राशन सब लोग देते थे, करते थे, वही हम लोग सब लोगों को यहाँ पे बांटते थे, उसी में से हम लोग भी निकाल लेते थे। सरकार ने तो कुछ किया नहीं, सरकार ने तो कोई हम लोगों को कोई पैसे से या किसी चीज़ से तो मदद नहीं किया। लॉकडाउन तो कर दिए, काम धंधा तो सब बंद हो गया, लेकिन हमको कहीं से किसी की मदद नहीं आई। ये बहुत दुख की बात है। ऐसा लगता है कि जो कोरोना का जितना जो नुकसान हो गया, गवर्नमेंट लगता है बिल के द्वारा लोगों से उगरानी कर रहा है। ये खाली एक बिल नहीं है, काफ़ी जगह में यही हाल है। जो मेरे घर का भी यही हाल है, 37,000 रुपीज़ 6 महीने का मेरे घर में भी आया है। ये ऐसे काफ़ी लोगों का है। मैं यहाँ के जो सरकार से गुजारिश करूँगा कि आप इसके ऊपर कोई ना कोई निर्णय लीजिए ताकि गरीब लोगों को राहत मिले।
मैं NR पॉल मुंबई से कैमरामैन विजय के साथ।